नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। और बिहार में चुनावी हलचल बहुत तेज हो चुकी है। नीतीश कुमार लगभग ये तय है कि अब एनडीए के खेमे में जाने वाले हैं। नीतीश कुमार, अमित शाह दोनों के बयान वायरल हो रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे थे कि अगर मर भी जाएंगे तो एनडीए के खेमे में नहीं जाएंगे। वहीं अमित शाह भी कह रहे थे कि लल्लन बाबू, नीतीश बाबू, आप दोनों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार एनडीए के खेमे में लौट रहे हैं। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि लौटना इतना आसान नहीं होगा। लौट तो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की गद्दी हो सकता है इस बार नीतीश के साथ ना जाए। लालू यादव, तेजस्वी यादव लगातार इस प्रयास में हैं कि किसी तरीके से अपने साथ बहुमत को हासिल किया जाए। जेडीयू के कुछ विधायक टूटने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू के कुछ विधायक को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्या स्थिति बनेगी, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों से जानते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या स्थिति बन रही है। क्या नाम है साहब का? अनुभव कुमार नाम है मेरा। अनुभव जी, क्या लग रहा है? लगातार बार बार नीतीश जी कभी इधर कभी उधर। नीतीश जी का काम ही यही है, अगर पार्टियों को उन पर भरोसा ना हो तो वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। वो अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी को बचाने के लिए अगर वो अपने अस्तित्व समझौता कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। राजनीति में उनके लिए भाजपा में जाना, आरजेडी में जाना, फिर कांग्रेस में जाना, उनके लिए कोई छोटी बात नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ी बात ना ही रोजगार है, उनके लिए कोई बड़ी बात ना ही उनके लिए बिहार की बदहाल सड़कें हैं, ना ही कोई किसान की जो समस्याएं हैं बिहार में, कुछ उनके लिए मायने रखता है। उनके लिए मायने रखता है सीएम की कुर्सी। तो लेकिन इस बार कह रहे हैं कि सीएम की कुर्सी इतने आसानी से मिलेगी नहीं। लालू जी लगे हैं प्रयास में। जी, प्रयास में सारी पार्टियां लगी हैं। भाजपा के पास भी अपना तंत्र मंत्र है, जो लालू जी के पास भी बहुत पुराना उनके पास राजनीतिक अनुभव है। तो इस बार मुश्किल है। अगर वो भाजपा में, ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाजपा में अगर जाएंगे तो भाजपा इस बार उनको सीएम की कुर्सी देने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश इस बार खुद अपने बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव बहुमत हासिल कर लेंगे। अब देखना ये है कि आने वाले समय में क्या होता है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाते हैं कि नहीं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जो वहाँ पे जो वैकेंसियाँ आई थी, जो वैकेंसियाँ पूर्ण होने के कगार पे हैं और जो वैकेंसियाँ अब एग्जाम हो चुका है, उनका स्थिति इनके सरकार हट जाने के बाद क्या रहेगा, ये तो मतलब विचारणीय है छात्रों के सोच से। अच्छा, युवाओं का जो भविष्य है वो भी खतरे में है नीतीश कुमार के जाने के बाद। बिल्कुल, ये नीतीश कुमार के वजह से ही खतरे में है। अगर नीतीश कुमार अगर इधर उधर ना जाते तो हो सकता था कि मतलब ये जो सारी वैकेंसी अभी लटकी हुई है वो पूर्ण हो जाए और लोगों को शिक्षा मिल जाए, रोजगार मिल जाए। लेकिन नीतीश कुमार को इससे मतलब नहीं है। नीतीश कुमार को मतलब है कुर्सी से। अब जो व्यक्ति अपने एक कार्यकाल में 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले तो उस आदमी को आप क्या समझ सकते हैं? यही ना समझ सकते हैं। अपनी राजनीतिक कुर्सी को बचाने के लिए, अपने मुख्यमंत्री कुर्सी को बचाने के लिए वो अपने हर बार अस्तित्व समझौता करते हैं। खुद को कहते हैं अगर मैं सड़ जाऊंगा, गल जाऊंगा, लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। फिर कहते हैं आरजेडी आरएसएस गुंडों की पार्टी है, ये इन्होंने पिछड़े दलितों का हक खाया है। उसके बाद भी ये अपने अस्तित्व को बेचकर भाजपा में जाते हैं। फिर वहाँ भाजपा में जाने के बाद लालू यादव को कहते हैं कि ये परिवार की पार्टी है। तो आखिर परिवार की पार्टी नहीं है तो कुछ दिन पहले ललन सिंह को हटा के इन्होंने अपने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया? उनके पार्टी में बहुत सारे बड़े बड़े नेता थे, बना दिए होते। तो कहीं न कहीं ये भी परिवार से जुड़े हैं। समय आने पर इनका चरित्र, इनका व्यवहार सब सामने है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री विधान सभा में बैठकर उल्टा सीधा बयान दे रहे थे लड़कियों के प्रति, शिक्षा के प्रति। और उसी तेजस्वी के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? तेजस्वी, क्या इस बार उम्मीद है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन के आएंगे सामने? तेजस्वी, वो तो मुख्यमंत्री की बात दूसरी, अभी तो फ्लोर टेस्ट होगा, उसमें जो पास होगा वो बात दूसरी है। लेकिन तेजस्वी यादव की जो छवि है वो उनके उप मुख्यमंत्री बनने के बाद चमकी। क्या है कि जब पहले के बिहार के लोग गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली तक एग्जाम देने जाते थे, लेकिन तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने वादा किया था 10 लाख रोजगार का। तो उनके उप मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी से छात्रों का पलायन बिहार की तरफ हुआ। काफी वहाँ पे रोजगार बंटने लगा। लोग ये भी जानने लगे कि हाँ, बिहार में रोजगार मिल रहा है। और लगातार सड़कें बन रही थी, मेट्रो का निर्माण होने वाला था, कुछ पुल। तो ये सब चीजें उनके अगर बदलने के बाद अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो इस चीज रफ्तार पकड़ेंगी। अगर ना बन पाएंगे तो बात की बात है। तो क्या लग रहा है, क्या कमी नीतीश कुमार को लालू जी, तेजस्वी जी के साथ गठबंधन में लग रही थी? क्या कमी ऐसी थी जो उनको दोबारा से भाजपा में जाना पड़ रहा है? उनको बहुत बड़ा डर था कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी नहीं पूरी हो पा रही थी। क्या है उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा? उनकी यही है कि मतलब उनको ये लग रहा था कि तेजस्वी रोजगार दे रहे हैं, तेजस्वी की कहीं कहीं छवि बढ़ रही है। बिहार में
उनकी पार्टी, अपनी पार्टी को जो है वो अभी खड़ा नहीं कर पा रहे थे। उनको लगा कि हाँ, अगर मैं ये सरकार सट जाता हूँ तो ये मेरी छवि बन जाएगी और तेजस्वी की छवि हट जाएगी, इसलिए वो आरजेडी को छोड़ के तो 2025 का सपना देख रहे हैं कि 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं? वो अभी इस बार मुख्यमंत्री बन के भाजपा के सामने दिखा दें तो फिर देखा जाए। 2025 तो दूर की बात है, अभी इस बार ही उनका मुश्किल लग रहा है। जो उन्होंने मछली का कांटा जो निकले हैं वो ना अभी निकल पा रहे हैं, ना वो बाहर कर पा रहे हैं। तो ऐसा कांटा उनके मुंह में फंस गया है। अब वो तो भाजपा के ऊपर है ना। अभी कुछ दिन पहले भाजपा के लोग इसी मुख्यमंत्री को उल्टा सीधा गाली गलौज कर रहे थे, नीतीश जी को। फिर उसी पार्टी में जा रहे हैं, देखा जाए क्या होता है। वही तो सुशील मोदी वही तो कह रहे हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि राजनीति में दरवाजे कभी हमेशा के लिए बंद नहीं किए जाते हैं। सुशील मोदी कब क्या कहते हैं, वो मोदी सेकंड मोदी हैं। हाँ, उनका नाम सेकंड मोदी कहा जाता है उनको, मोदी 2.2। हाँ, 2.2 है वो पहली बात तो उनको उनका एक सपना था मुख्यमंत्री बनना, वो मुख्यमंत्री बन नहीं पाए। तो अब कुछ भी कहेंगे वो सत्ता में आने के लिए, कुछ भी कह देंगे। वो तो भाजपा का यही चाल चरित्र है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं है लोग। वो जो कह देंगे वो करेंगे ही नहीं, उनका पैटर्न ही अलग है। चलिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, नीतीश कुमार के साथ इस बार उनकी कुर्सी जाएगी या नहीं, ये सवाल है। समय के साथ साथ इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। लगातार हलचलें बिहार में हो रही हैं। तस्वीरें आप लोग बिहार से जो आ रही है देख रहे हैं। संभवतः कल नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह दोबारा से नीतीश कुमार लेने का सपना देख रहे हैं। लेकिन तैयारी आरजेडी की भी किसी से कम नहीं है। लालू जी लगातार पिछले 2 दिन से प्रयासरत हैं। जीतन राम मांझी के बेटे को डिप्टी सीएम का प्रस्ताव भेज चुके हैं। कांग्रेस के विधायकों के साथ संपर्क में हैं, जेडीयू के विधायकों के साथ संपर्क में हैं। कितने जेडीयू के लगभग 16 विधायकों को तोड़ने की तैयारी, 16 विधायकों को आरजेडी के साथ लाने की तैयारी लालू यादव की है। तेजस्वी यादव भी ये कह चुके हैं कि इस बार ताजपोशी दोबारा हम लोग होने नहीं देंगे। इतनी जल्दी, इतनी आसानी से तख्ता पलट बिहार में इस बार नहीं होगा। नीतीश कुमार को ये चीज़ें आसान लग रही होंगी, लेकिन अब नीतीश कुमार को भी संभवतः ये समझ में आ रहा होगा कि इस बार पासा पलटना इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार तो जा सकते हैं, लेकिन उनकी कुर्सी उनके साथ भाजपा के खेमे में जाएगी या नहीं, ये इस सवाल का जवाब आपको 2 या 3 दिन के भीतर मिल जाएगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या आपकी राय है नीतीश कुमार के इस फैसलों को लेके, और इस फैसले के बाद आगे आने वाले कुछ चुनावों में इंडिया गठबंधन जो बन रहा था, लगातार सभी लोग लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में लगे हुए थे, उस गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों पर क्या असर पड़ेगा? कितना बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के बाद बिहार में भाजपा कितनी मजबूत होगी, उस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।